नमस्ते दोस्तों। आज हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। नहीं, आज हम सीधे चलेंगे लाइव चार्ट पर और असल में देखेंगे कि स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट को कैसे चलाते हैं। ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड उदाहरण होने वाला है। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है ना, कि हम सारे रूल्स फॉलो करते हैं, सारे इंडिकेटर्स देखते हैं, फिर भी आखिर में लॉस क्यों हो जाता है? इसकी सीधी सी वजह यह है कि ज्यादातर लोग एक ही तरह से सोच रहे हैं और इस गेम को डिजाइन किसी और ने किया है। तो देखिए, मार्केट में दो तरह की सोच है। एक तरफ है हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो सिखाए गए ब्रेकआउट पर खरीदने या इंडिकेटर्स के पीछे भागने को तैयार बैठे हैं, और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी जो असल में इन ब्रेकआउट्स को बनाता ही इसलिए है ताकि लिक्विडिटी का शिकार किया जा सके, यानी हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया जा सके। तो जब हमें ये समझ आ जाता है कि हम इन बड़े इंस्टीट्यूशन से लड़ नहीं सकते, तो सबसे समझदारी इसी में है कि हम उनके साथ हो लें। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यानी एसएमसी हमें ठीक यही सिखाता है कि मार्केट के सबसे पावरफुल प्लेयर्स के साथ कैसे ट्रेड करें। ठीक है, तो अब सीधे एक्शन में उतरते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मार्केट की वो भाषा समझनी होगी जो स्मार्ट मनी बोलता है। कुछ शब्द हैं जिन्हें जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये लिक्विडिटी आखिर है क्या? इससे आप मार्केट का पेट्रोल समझिए, उसका फ्यूल। ये उन जगहों पर जमा होती है जहां ज्यादातर लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं, जैसे पुराने हाई या लो के पास। स्मार्ट मनी बस इन्हीं एरियाज को टारगेट करता है ताकि वो अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स को पूरा कर सकें। अगला टर्म है CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये मार्केट का पहला सिग्नल होता है कि बॉस, अब कुछ बदलने वाला है। जब प्राइस अचानक ट्रेंड के खिलाफ जाकर एक जरूरी लेवल को तोड़ देता है, तो समझ लीजिए कि हवा का रुख बदल रहा है, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। अब आता है ऑर्डर ब्लॉक। इससे आप स्मार्ट मनी के पैरों के निशान समझिए। एक बड़े मूव से ठीक पहले जो आखिरी उल्टे रंग की कैंडल होती है, वही ऑर्डर ब्लॉक है। अक्सर मार्केट घूमकर वापस इसी जोन में आता है। और आखिर में फेयर वैल्यू गैप या FVG। जब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाता है, तो वो चार्ट पर एक खाली जगह छोड़ देता है। ये गैप एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जो प्राइस को वापस अपनी तरफ खींचता है और हमें एक बेहतरीन एंट्री का मौका देता है। चलिए, बहुत हुई थियरी। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं और एक रियल ट्रेडिंग सेटअप को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। तो हमारे सामने 1 घंटे का चार्ट है। साफ साफ एक अप ट्रेंड दिख रहा है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि प्राइस ने इक्वल हाइज बनाए हैं, मतलब दो लगभग बराबर की चोटियां। ये एक क्लासिक ट्रैप सेटअप है। अब इस पैटर्न को देखकर दो तरह के लोग हैं। रिटेल ट्रेडर सोच रहे हैं, वाह, ब्रेकआउट होने वाला है, चलो खरीदते हैं। वहीं एक स्मार्ट मनी ट्रेडर ये देखकर समझ जाता है कि यहाँ लिक्विडिटी इकट्ठा हो रही है और एक जाल बिछाया जा रहा है। और फिर बूम, प्राइस तेजी से उन इक्वल हाइज के ऊपर जाता है। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। जैसे ही ये होता है, ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय ऑर्डर एक्टिवेट हो जाते हैं और शॉर्ट करने वालों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। स्मार्ट मनी को ठीक यही चाहिए था। ये है मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इस लिक्विडिटी स्वीप के ठीक बाद प्राइस क्या करता है, वही मार्केट का असली इरादा बताता है। क्या ये ऊपर जाता रहेगा या ये सब सिर्फ एक धोखा था? और देखिए, प्राइस जोर से नीचे गिरता है और पिछले स्विंग लो को भी तोड़ देता है। ये है हमारा COCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये कंफर्म हो गया है कि वो ब्रेकआउट एक जाल था। ट्रेंड अब बदल चुका है। अब जब हमें पता चल गया है कि ट्रेंड बदलने वाला है, तो हम भागते हुए ट्रेड में नहीं कूदेंगे। नहीं, एक प्रो ट्रेडर की तरह हम सब्र रखेंगे और इंतजार करेंगे कि प्राइस घूमकर वापस हमारे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन में आए। तो हमारा एंट्री जोन कहां पर है? ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला, वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यानी उस बड़े फॉल से ठीक पहले वाली आखिरी हरी कैंडल, और दूसरा उस फॉल के दौरान बना फेयर वैल्यू गैप। ये पूरा एरिया हमारी एंट्री के लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं एक पूरे ट्रेड प्लान की। हमारा स्टॉप लॉस उस लिक्विडिटी स्वीप के हाई के ठीक ऊपर होगा ताकि हम सेफ रहें। और हमारा टारगेट, हम लिक्विडिटी के अगले बड़े पूल को निशाना बनाएंगे जो कि नीचे की तरफ बने इक्वल लोज हैं। और इस सेटअप की सबसे खूबसूरत बात देखिए, इस तरह के ट्रेड्स में हमें आराम से 1:4 या उससे भी ज्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। मतलब जितना रिस्क ले रहे हैं उससे 4 गुना कमाने का पोटेंशियल। यही है SMC की असली पावर। चलिए, अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक नए माइंडसेट के तौर पर समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो इस पूरे खेल को हम 4 सिंपल स्टेप्स में याद रख सकते हैं। पहला, लिक्विडिटी ढूंढो। दूसरा, लिक्विडिटी स्वीप और CHOCH का इंतजार करो। तीसरा, अपना एंट्री जोन मार्क करो। और चौथा, एक अच्छे रिस्क प्लान के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। बस। आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, थियोरी सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन असली पैसा और असली समझ तभी आती है जब हम लाइव चार्ट को पढ़ते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। असली खेल तो मैदान पर ही होता है। तो अब सवाल ये है कि जब ये पता चल गया है कि पर्दे के पीछे असली खेल क्या है, तो क्या अभी हम उन्हीं पुराने घिसे पिटे तरीकों से ट्रेड करते रहेंगे? ये फैसला अब हमें करना है।